नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 का भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है a1 r स्क्वायर a1 r4 from an other geometric sequence. Show that the reciprocal of the term of geometric sequence, यानी ये हमारे पास geometric sequence है। हमें कैसे पता लग रहा है geometric sequence है? इसकी अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करें, r में अगर फाइंड कर रहा हूँ तो r मेरे पास आएगा a r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a से कैंसिल, r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर मैं a1 r4 को डिवाइड करूँ a r स्क्वायर पे ए से कैंसिल, तो ये भी आ रहा है आर स्क्वायर के इक्वल। रेशियो सेम है, जब रेशियो सेम होगी हमारे पास तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। तो इसमें हमने ये शो करना है कि अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है देन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही आएगा। रेसिप्रोकल अगर मैं लेता हूँ ए का रेसिप्रोकल आएगा 1/a, a1 ओवर आर स्क्वायर का आएगा 1 ओवर a1 आर स्क्वायर, 1 ओवर a1 r4। हमने ये शो करना है कि ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। तो इसमें सबसे पहले मैं r फाइंड करता हूँ, तो r इक्वल आएगा 1 ओवर a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर a, 1 ओवर a1 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a से कैंसिल, देन r इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर, एंड देन ये भी r के इक्वल है 1 ओवर a1 r4 डिवाइडेड बाई 1 ओवर a1 r स्क्वायर। तो जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1 ओवर मल्टीप्लाई बाई a1 r स्क्वायर, a से कैंसिल एंड r स्क्वायर आएगा यहाँ से कटिंग करके, तो ये भी r आ रहा है 1 ओवर आर स्क्वायर। तो इसकी भी अगर रेशियो देखें तो रेशियो ये भी 1 ओवर आर स्क्वायर है, देन ये भी 1 ओवर आर स्क्वायर है। तो हम ये कहेंगे हैंस अगर a1 आर स्क्वायर a1 r4 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, देन अगर हमने इसके रेसिप्रोकल लिए हैं इन टर्म के तो फिर भी हमने शो कर दिया वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें कैसे पता लगा है? इसकी हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया और ये सेम आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जबकि ये हमारे पास गिवन है a5 ओवर a3 इक्वल टू 4/9 एंड a2 4/9 के इक्वल है। हमने इसमें फाइंड करनी है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे इसकी nth टर्म। a5 an इक्वल होता है ar की पावर n-1। अगर हम फाइंड करेंगे a5 तो a5 इक्वल टू ar की पावर 5-1 4, एंड अगर a3 फाइंड करूं ar की पावर 3-1 2। तो जब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं a5 ओवर a3, इट्स मीन a5 ओवर a3 इक्वल टू ar स्क्वायर डिवाइडेड बाई ar स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, स्क्वायर बचेगा, a से कैंसिल, a5 ओवर a3 r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, एंड r स्क्वायर इक्वल टू 4/9। यहाँ से अगर मैं r फाइंड करूँ 4/9 अंडर रूट प्लस माइनस r इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। r की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 2/3, एंड देन दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है a2 इक्वल टू 4/9 एंड a2 इक्वल टू r की पावर 2-1 ar। a2 इक्वल टू ar, इसमें a2 की प्लेस पे मैं 4/9 पुट कर देता हूँ, एंड a
फर्स्ट टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं एंड आर हमारे पास आ चुका है +-2/3। यहाँ से अगर मैं ए फाइंड कर लूँ 4/9 मल्टीप्लाई +-3/2, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, तो ए आ रहा है +-2/3। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए की भी 2 वैल्यू आ चुकी हैं जबकि आर की भी 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो nth टर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं। nth टर्म होती है ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। एक दफ़ा मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ 2/3, ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 2/3 और आर भी हम पुट करते हैं 2/3 की पावर n-1। इस तरह एक दफ़ा हम ए की वैल्यू -2/3 एंड आर की वैल्यू भी -2/3 की पावर n-1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 2/3 की पावर 1 है एंड ये 2/3 की पावर n-1 है, बेसिस सेम है। तो 2/3 की पावर n-1 + 1 n आ जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2/3 की पावर n आ जाएगी। तो ये nth टर्म हमारे पास 2 nth टर्म आ चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सेम है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Find 3 consecutive term in GP whose sum is 26 and their product is 216। GP के 3 नंबर हमने फाइंड करने हैं जिसका सम 26 है एंड प्रोडक्ट जो है वो 216 के इक्वल है। तो GP के जब हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेट हम करते हैं फर्स्ट नंबर A है, देन AR आएगा, इस साइड पे A डिवाइडेड बाई R आएगा। GP के जब 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे, फर्स्ट A इस साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, इस साइड पे ए से डिवाइड होंगे। ये 3 नंबर हैं। इसका अगर हम सम लें, तो वो आ रहा है 26। इट्स मीन ए ओवर आर प्लस ए आर इक्वल टू 26। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम इसका आर आएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 26 आर। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। इट्स मीन अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो 3 नंबर गिवन है ए ओवर आर मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए आर, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 216 के इक्वल। आर से कैंसिल एंड ए क्यूब इक्वल टू 216। अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूँ, ये मेरे पास है a क्यूब एंड 216 है 6 क्यूब। अगर क्यूब रूट लें बोथ साइड पे, देन a इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब a के बाद नंबर हम उसी टाइम ही फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास a भी होगा एंड r भी होगा। अब a तो मेरे पास आ चुका है 6। अब ये जो a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 26 आर। तो इनमें से अगर मैं a कॉमन ही ले लूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 26 आर। तो इसमें a की प्लेस पे हम 6 पुट कर देते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 26 आर। अब यहाँ से अगर हम फाइंड करें a की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर माइनस 26R इक्वल टू 0।
इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6r² फर्स्ट पे आ जाएगा, प्लस 6r माइनस 26r माइनस 20r एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम दो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, किसे मल्टीप्लाई करने से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से माइनस 10 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे -9 एंड -1। 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3r हम कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 3, देन -1 कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 3 इक्वल टू 0। 3r माइनस 1 एंड r माइनस 3 इक्वल टू 0। 3r माइनस 1 इक्वल टू 0, देन r माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू 1/3 आ रही है, यहाँ से r की वैल्यू 3 के इक्वल आ रही है। तो ये r की दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। इसकी रेशियो में r एक 1/3 के इक्वल आ रहा है, एक 3 के इक्वल आ रहा है। अब हम तो फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने नंबर फाइंड करने हैं। ये 3 नंबर हम फाइंड करेंगे, a/r, a एंड ar। तो सबसे पहले a हमारे पास आया था 6 के इक्वल, हम कहते हैं a 6 है एंड r जो है ये 1/3 के इक्वल है, r 1/3 के इक्वल है। तो ये नंबर मैं फाइंड करता हूँ, a की प्लेस में मैं 6 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 1/3, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। a 6 के इक्वल है, ar 6 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये नंबर आ रहे हैं 6 डिवाइडेड बाई 1/3। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, 6 मल्टीप्लाई 3 18 आएगा, 6 आएगा, 3 को 6 पे डिवाइड करूँगा 2 आएगा। तो ये नंबर आ रहे हैं 18, 6 एंड 2। ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मैं a की प्लेस पे 6 पुट करूँ एंड r की प्लेस पे मैं 3 पुट करूँ, देन 6 डिवाइडेड बाई 3, a 6, ar 6 मल्टीप्लाई 3, नंबर आ रहे हैं 2, 6, 18। या 18, 6, 2 आएगा या फिर 2, 6 एंड 18। तो ये 3 नंबर जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, या तो इस सीक्वेंस में आएंगे या फिर सेकंड वाले सीक्वेंस में आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम है। उसमें हमें कह रहा है फाइंड इफ़ द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव नंबर। तो बस इसमें आपने ये माइंड में रखना है कि जब हमने 4 कंसेक्टिव नंबर 11 लेट करेंगे तो वो इस फॉर्म में करेंगे, ar² एंड ar³। इवन नंबर इस फॉर्म में चलेंगे। जब इवन नंबर कहेगा तो फिर हमने इस फॉर्म में आना है, ar²। अगर 6 नंबर कह रहा है देन ar4 एंड ar5 टर्म में आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। में है इफ 1 आवर A, 1 आवर B एंड 1 आवर C आर GP, GP मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शो डैट द कॉमन रेशियो इज, हमने ये शो करना है R प्लस माइनस A/C के अंडर रूट के इक्वल है। अगर ये GP है तो इट्स मीन मैं अगर R फाइंड करूं तो R इसके इक्वल आएगा 1 आवर B डिवाइडेड बाई 1 आवर A। ये भी हो सकता है R आए 1 आवर C डिवाइडेड बाई 1 आवर B। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 1 आवर B मल्टीप्लाई A ओवर 1 आवर C मल्टीप्लाई B ओवर 1। मीन R एक दफ़ा आ रहा है हमारे पास A ओवर B, देन R आ रहा है B ओवर C के।
बोथ दोनों ही आर हैं। आर एक दफ़ा ए ओवर बी के इक्वल आ गया, देन हमारे पास आर बी ओवर सी के इक्वल आ गया। तो ये दोनों को, एक को मैं R1 का नाम दे देता हूँ, देन मैं आर को बी ओवर सी, ये दोनों ही आर हैं। तो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2, तो आर को आर से मल्टीप्लाई करूँ आर स्क्वायर आएगा, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी, बी बी से कैंसल, देन आर स्क्वायर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। हम फाइंड करना चाह रहे हैं आर, तो बोथ साइड पे हम ए ओवर सी अंडर रूट लेंगे, साथ प्लस माइनस यूज़ करेंगे। तो यही हम शो करना चाहते थे कि अगर इसकी कॉमन रेशियो जो है वो ए ओवर सी के अंडर रूट के इक्वल है, अगर ये सीक्वेंस है हमारा 1 ओवर ए, 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 13 और 14 में। 13 में सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर में से, जबकि 14 में से ऐड कर रहे हैं हम। अगर हम इसमें से ये आए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इफ़ द नंबर 1, 4 एंड 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म ऑफ एपी के 3 कंसेक्टिव टर्म में से अगर हम 1, 4, 3 माइनस करें, द रिजल्टिंग नंबर आर जीपी। यानी हमें कह रहा है कि एपी का क्या है, फॉर एग्जांपल एपी के मेरे पास 3 नंबर हैं। 3 नंबर हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि अगर हम ऑड नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेक्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म में हम करते हैं ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 21। अगर हम इसका सम फाइंड करें तो 21 के इक्वल आ रहा है, और 1, 4 और 3 अगर, यानी मैं इस नंबर में से 1 माइनस करूं, इसमें से 4 करूं, इसमें से 3 माइनस करूं, तो जो रिजल्टिंग नंबर है, जो रिजल्टिंग है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो इनका सम अगर लें तो इसका सम आ रहा है 21 के इक्वल ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21। डी से कैंसल, 3a इक्वल टू 27 एंड a इक्वल टू 27 ओवर 3, 21 ओवर 3 7। a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7 आने से अब नंबर हमारे पास ये बन गए हैं 7 माइनस डी, फिर 7 और 7 प्लस डी, ये नंबर बन गए हमारे पास। एक है 7 माइनस डी, 7 एंड 7 प्लस डी। नेक्स्ट इसकी कंडीशन ये है कि इफ़ 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 कंसेक्टिव नंबर, यानी मैं पहले में से 7 माइनस डी, इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 1, फिर इसमें से मैं माइनस कर दूँ 4, एंड थर्ड नंबर में मैं माइनस कर दूँ 7 प्लस डी माइनस 3 और जीपी। अगर इन 3 नंबर में से हम -1, 1, 4 और 3 माइनस करें तो ये हमारे पास जीपी बन जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 7 माइनस 1 6 माइनस डी, 7 माइनस 4 3, 4 प्लस डी, जीपी। अब जीपी मीन कॉमन रेशियो सेम है, इट्स मीन 3 को मैं डिवाइड करूँ 6 माइनस डी पे एंड 4 प्लस डी को मैं डिवाइड करूँ 3 पे, तो ये सेम होंगे। यहाँ से 4 प्लस डी एंड 6 माइनस डी इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 के इक्वल आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 24, 4 को d से मल्टीप्लाई करूं 4d प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9। माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 24 माइनस 9 इक्वल टू 0।
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, 24 में से अगर मैं माइनस करूं 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 के इक्वल आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से माइनस 2 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके फैक्टर अगर हम देख रहे हैं तो इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं -5 एंड प्लस 3, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 3d माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से d कॉमन आ रहा है, d माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, d माइनस 5 इक्वल टू 0। d प्लस 3 एंड d माइनस 5 इक्वल टू 0। d इक्वल टू माइनस 3 एंड d इक्वल टू प्लस 5। d की दो वैल्यू आ चुकी हैं, वन इज़ -3 एंड अदर इज़ +3। अब हम ये 3 नंबर फाइंड करना चाह रहे थे जो हमने लेट किए हैं। अब मेरे पास अगर मैं देखूं, a 7 के इक्वल आया है एंड d की दो वैल्यू आई हैं -3 एंड 5। तो सबसे पहले मैं a 7 पुट करता हूँ, d -3 पुट करता हूँ। इससे नंबर देख लेते हैं, 7 -3 प्लस 3 आ जाएगा फर्स्ट नंबर। a इज़ 7 एंड a प्लस d, इट्स a प्लस d। a की जगह पे 7 पुट करेंगे, d की जगह पे -3। 10 7 एंड 4 ये नंबर आए हैं। ये भी हो सकता है कि अगर मैं a की प्लेस पे 7 ही पुट करें एंड d की प्लेस पे हम 5 पुट कर देते हैं। देन फर्स्ट नंबर है a माइनस d, a की प्लेस पे हमने -3 पुट किया है तो पहला 7 प्लस 3 आ गया। फिर a की प्लेस पे 7 एंड d की प्लेस पे हमने -3 पुट किया है तो ये 7 -3 4 के इक्वल आ गया। अब दूसरे सीक्वेंस में हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर है मेरे पास a माइनस डी, यानी a की जगह पे a 7 है, d 5 है, तो ये 7 -5। फिर a 7 है एंड a प्लस d 7 प्लस 5 2 7 एंड 12। दो सीक्वेंस से ये भी नंबर आ रहे हैं, एक दफ़ा तो 10 7 4 हो सकते हैं या 2 7 12 नंबर आ सकते हैं हमारे पास। अब इसमें एक्सरसाइज 6.6 में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया है कि जब हमारी सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसकी कॉमन रेशियो सेम होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.7 में हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है तो वो किस तरह फाइंड करेंगे।